जय हिंद दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जो सदियों से जाना जाता है उसके डाइवर्स कल्चर की वजह से। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। साल 1947 की बात है जब भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। पर भारत में रहने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को सच नहीं मानते कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, बल्कि उनका मानना है कि भारत सन 2014 में आज़ाद हुआ था और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली। ये तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भारत कभी आजाद ही नहीं हुआ। जिस भारत में आज हम रहते हैं वो 1947 में डिजाइन किया गया था। पाकिस्तान ने इस्लाम को अपना नेशनल रिलीजन चुना और भारत ने चुना एक ऐसा धर्म जो सभी धर्मों से ऊंचा है, ह्यूमैनिटी, सेक्युलरिज्म। एक ऐसा धर्म जहां पर दुनिया भर के धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। पर सवाल तो ये है कि क्या सच में हम उसी भारत में रहते हैं जिस भारत ने सेक्युलर आइडियोलॉजी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी? क्या हम उसी भारत में रहते हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है? क्या हम उसी भारत में रहते हैं जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगते थे? रिसेंट ईयर्स में इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों की सोच पूरी तरीके से चेंज हो गई है, चाहे वो माइनॉरिटीज हो या मेजोरिटीज। भारत में हमेशा से ही अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच में वोलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते आए हैं। हिंदू मुसलमान के बीच में, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में, क्रिश्चियन मुस्लिम्स के बीच में। पर कभी भी गवर्नमेंट ने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को एक तरफ से ना देखकर दोनों साइड्स को इक्वल नजरिए से देखा है। बट जिस भारत में आज हम रहते हैं उसमें तो गवर्नमेंट ही कम्युनल हार्मोनी को छोड़कर कम्युनल वायलेंस को प्रमोट कर रही है। पता है किस लिए? ताकि कंट्री की मेजोरिटी कम्युनिटी को गुमराह कर उनके वोट्स को ले ले और फिर से सरकार बना दे। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। कई बार गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि देश के फेमस नेता भी पाकिस्तान का एग्जाम्पल देते हैं कि पाकिस्तान में हजारों हिंदुओं को, बौद्धों को, क्रिश्चियंस की माइनॉरिटीज को मार दिया गया। पर आप खुद सोचो कि अगर सच में भारत एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाला देश बन गया तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वही इंडिया में भी माइनॉरिटीज के साथ हो सकता है। फिर इंडिया और पाकिस्तान में अंतर ही क्या रह जाएगा? अगर सच में किसी धर्म को खतरा होता तो महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, वो कभी भी इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाने की बात नहीं करते। उस समय पर तो माइनॉरिटीज की संख्या भी काफ़ी कम थी एज कम्पेयर टू हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी, और अब भी वैसा ही है। पर अब ऐसा क्या हुआ कि माइनॉरिटीज एक पर्टिकुलर धर्म के लिए खतरा बन गई भारत में? बात तो ये है कि भारत कभी आज़ाद ही नहीं हुआ उसके लोगों की रूढ़िवादी विचारधारा से, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से। ये धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों? इसका एक ही कारण है, पॉलिटिकल एजेंडा, इलेक्शन। और जो इनके अपोजिशन में बोलता है वो एंटी हिंदू बन जाता है, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी ही क्यों ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन पार्टी अच्छी है, उन्होंने कोई भी स्कैम नहीं किया है, उन्होंने भी अपने टाइम पर बहुत सारे बुरे काम किए हैं जो उनको नहीं करने चाहिए थे, बट स्टिल उन्होंने किए। तो हर कोई पार्टी अच्छी या बुरी नहीं है, बट एक लेवल ऑफ बैडनेस हर एक पार्टी में होता है। आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, आप अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रखकर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भारत के सिटीजन होने के हक से सोचिए कि क्या सरकार सच में संविधान का पालन कर रही है या अपने तरीके से अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। हर एक भारतीय नागरिक का यह हक है कि वो हर एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशन विचारधारा रखने वाले लोगों से अपने देश को बचाए और अपने संविधान की रक्षा करे, वोट दे और दूसरों को भी प्रेरित करे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह भारत के उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद।